मध्य प्रदेश सरकार की नगरीय एवं प्रशासन राज्य मंत्री प्रतिमा बाघरी के भाई की गिरफ्तारी के बाद, प्रतिमा बाघरी के बयान के बाद मामला और ज्यादा सियासी होता चला जा रहा है। अब प्रतिमा बाघरी के बयान को लेकर, उनका विरोध को लेकर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है और भोपाल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने विरोध किया है। मंत्री के बंगले की नेम प्लेट पर कालिख पोती गई है। प्रतिमा बाघरी का विरोध तेज हो गया है। मंत्री प्रतिमा बाघरी से इस्तीफे की मांग की जा रही है। ड्रग्स तस्करी में मामले में मंत्री का भाई गिरफ्तार हुआ और इस मामले को लेकर प्रतिमा बाघरी वैसे ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनसे जब मीडिया ने पूछताछ की इस मामले से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर, तो उन्होंने कहा, मीडिया को उन्होंने कहा कि ये मनगढ़ंत है, ये रिश्ते के बनाने से पहले पूछ लेना चाहिए। और पहले उन्होंने मीडिया के साथ ही कहा कि क्या जबरदस्ती का सवाल पूछते हो, लेकिन सबके बीच फिर उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा बनाते हुए लगातार प्रतिमा बाघरी के बयान का विरोध कर रही है और कांग्रेस ने आज सुबह सुबह प्रतिमा बाघरी के बंगले पर पहुंचकर यहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आप देखिए कि कालिख पोती है। ये D4 स्थित बंगला प्रतिमा बाघरी का राजधानी भोपाल में। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं जरा जानकारी के लिए। रंजना, प्रतिमा बाघरी का विरोध हो रहा है। कल भी कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया था बंगले पर और आज खबर ये आ रही है कि बंगले पर कालिख पोत दी गई है नेम प्लेट पर। जी विवेक, बिल्कुल जो लगातार विरोध का सिलसिला है वो जारी है और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि ये D4 74 बंगला जो कि मंत्री प्रतिमा बाघरी का है, राज्य मंत्री का है। और यहाँ पर आज सुबह जो शहर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुँचे थे और जो नेम प्लेट है उस पर कालिख पोती। देखिए, अभी इस कालिख को धो तो दिया है, लेकिन जो निशान है इसके अभी भी नेम प्लेट पर बने हुए हैं और ये इस बात की निशानी है कि किस तरीके से लगातार जो मंत्री हैं वो मीडिया पर ही आरोप लगाते हुए नजर आ रही थी कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस लगातार राज्य मंत्री प्रतिमा बाघरी के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी हुई है और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो न सिर्फ राजधानी भोपाल में विवेक, बल्कि हर जिले में कांग्रेस की तरफ से जो प्रदर्शन है वो किए जा रहे हैं और इस्तीफे की मांग पर कांग्रेस अब लगातार हमलावर हो रही है और लगातार प्रतिमा बाघरी पर निशाना भी साध रही है। और इसीलिए आप देखिए इनके घरों के बाहर जो बैरिकेडिंग यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, घर के बाहर लगातार जो कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, कोई सुबह आ रहा है तो कोई दोपहर के वक्त प्रदर्शन कर रहा है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि लगातार जो पहले गेट से लेकर जो दूसरा गेट है वहां तक इनके पूरे बंगले को बैरिकेड से कवर कर दिया गया है। हालांकि अभी बाहर ये बोर्ड चस्पा किया गया है जिसपे ये लिखा गया है कि मंत्री अभी प्रवास पर है, यानी वो तो अभी घर पर नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। और अभी देखना यही होगा कि जिस तरीके से प्रतिमा बाघरी लगातार अपना खुद का बचाव करते हुए नजर आ रही, भले अब वो मीडिया के सामने बोल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस आरोप पे उनके भाई गिरफ्तार हुए हैं उसको लेकर अब कांग्रेस और पूरा विपक्ष अब लगातार हमलावर है और जो प्रतिमा बाघरी है उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। बिल्कुल रंजना, और सगे भाई की गिरफ्तारी इस मामले को लेकर हुई कि 48 किलो गांजा बरामद हुआ, तो फिर कार्रवाई हुई और कार्रवाई पर सवाल भी उठे और सवाल के जवाब दिए नहीं गए मंत्री की तरफ से। बाद में फिर ये सफाई दी गई कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और कांग्रेस इस पूरे मामले को बनाने की कोशिश कर रही है। राजनीति हो रही है, सियासत होगी और मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका रंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। और इधर जब कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बंगले पर नेम प्लेट पर कालिख पोती गई, फिर क्या कहा गया वो भी आप सुन लीजिए। भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? जिस तरह मीडिया अपने आप से रिश्तेदार बना लेता है, मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसकी पुष्टि कर लें, उसके तथ्यों की जानकारी के बाद ही आप लोग कोई भी निर्णय लें। देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है और कोई भी रिलेशन हो, मैं कहती हूँ रिलेटिव भी होगा, तो उसके अगर उसने गलत काम किया है तो बिल्कुल उसको सज़ा मिलनी चाहिए। किसी भी गलत काम करने वाले व्यक्ति से के साथ ना हम खड़े होते हैं, ना हम उनका साथ देते हैं और सरकार भी हमारी इसके साथ है। गलत करने वाले को जो है सज़ा मिलेगी।